1500 किलो फिर आज चरस पकड़ी गई है। तो नवाब मलिक को वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जो गुजरात में पकड़ी गई तो वो तो खुद जांच एजेंसियां वहाँ जांच कर रही हैं, छापा मार रही हैं। इन्हें महाराष्ट्र दिखाई नहीं दे रहा है, इन्हें गुजरात दिखाई दे रहा है, इन्हें पंजाब दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पंजाब में भी पकड़ी गई है। क्योंकि पंजाब में भी इनसे कांग्रेस इनसे जुड़ी हुई उसकी सरकार है, उस पर नहीं बोलेंगे ये। अरे पहले अपना प्रदेश संभाल लो, आप दूसरे के लिए तो जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। महाराष्ट्र में तो इसका धंधा है और बहुत बड़ा इसका एक रैकेट है। उस रैकेट को ही तो ये सरकार छुपाना चाहती है, क्योंकि उस रैकेट में आपने देखा होगा कि नवाब मलिक का दामाद भी शामिल था। वहाँ 3 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं और तीनों पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं आज बचा है, बिल्कुल नहीं बचा है। बस महाराष्ट्र में वो 3 मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो वो अब इस चक्कर में लगे हैं कि अगले चुनाव तक हम कितना यहाँ से महाराष्ट्र की जनता से पैसा लूट ले। सुरजेवाला जी को अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपकी सरकार पंजाब में है, पंजाब में भी आज पकड़ा गया है। महाराष्ट्र सरकार आज सरकार नहीं है, बिल्कुल वहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं है। अगर वहाँ बैठे हैं तो भू माफिया बैठे हैं, ड्रग्स माफिया बैठे हैं, हर तरह का माफिया वहाँ शासन को चला रहा है। मुंबई एनसीबी ने महाराष्ट्र में 1500 किलो चरस बरामद की है। उसके बाद डीआरआई की तरफ से गुजरात में रेड डाली गई है, जहां पर 25 किलो फिर से ड्रग मिली है गुजरात में, जिसको लेकर आज स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक का कहना है कि उड़ता गुजरात। सरन जी, महाराष्ट्र की स्थिति आज वो बन चुकी है कि जहां नित्य नए जो है ना कांड हो रहे हैं। आज देख लीजिए, आज 1500 किलो फिर आज चरस पकड़ी गई है। तो नवाब मलिक को वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जो गुजरात में पकड़ी गई तो वो तो खुद जांच एजेंसियां वहाँ जांच कर रही हैं, छापा मार रही हैं। वहाँ वो शांति से नहीं बैठी। मगर बात यह है कि इन्हें महाराष्ट्र दिखाई नहीं दे रहा है, इन्हें गुजरात दिखाई दे रहा है, इन्हें पंजाब दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पंजाब में भी पकड़ी गई है। क्योंकि पंजाब में भी इनसे कांग्रेस इनसे जुड़ी हुई उसकी सरकार है, उस पर नहीं बोलेंगे ये। तो ये इनकी सोच बन चुकी है कि हमें किसी तरह से इस देश में नैरेटिव फैलाना है। तो ये बाकी देश की जनता समझ रही है। और आज जिस तरह से नवाब मलिक पूरे देश में जो है जग जाहिर दुनिया जान चुकी है कि ये मुखौटा बन चुके हैं वहाँ की सरकार के। और सरकार सिर्फ इसलिए चुप बैठी है कि ठीक है, एक हुआ मचा रहा है, मचाने दो। आज उनकी सारी जांचें चल रही हैं, कोर्ट में उन्हें खींच लिया गया है। महाराष्ट्र का आज स्थिति आप देख रही हो कितनी बुरी है कि उनका गृह मंत्री आज जेल में जा चुका है, उनका पुलिस कमिश्नर उगाई के उसमें भगोड़ा घोषित कर चुका है, उनका एक जो दरोगा था वो जो है ना आज जेल में है। महाराष्ट्र की सरकार फिर भी कान में तेल डाल के बैठी है और एक उनका मंत्री जो दूसरे प्रांत में क्या हो रहा है उसके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं। अरे पहले अपना प्रदेश संभाल लो, आप दूसरे के लिए तो जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। गुजरात में अगर आज कुछ हुआ है तो वहाँ छापा मारा गया है और पकड़ी गई है, तो उसको आप निश्चिंत रहें। मगर आपके यहाँ जो हो रहा है उसका भी तो कुछ जवाब दें नवाब मलिक जी। 1500 किलो जो अभी चरस बरामद हुई है, यानी कि एनसीबी की रेड में जो चीज़ें मिली हैं, जो पकड़ा गया है एनसीबी के द्वारा महाराष्ट्र में गांजा, उसको लेकर बात क्यों नहीं करती है सरकार? क्या वो वनस्पति तंबाकू हो गया है शरद पवार और नवाब मलिक के लिए? बिल्कुल सरन जी, महाराष्ट्र में तो इसका धंधा है और बहुत बड़ा इसका एक रैकेट है। उस रैकेट को ही तो ये सरकार छुपाना चाहती है, क्योंकि उस रैकेट में आपने देखा होगा कि नवाब मलिक का दामाद भी शामिल था, जो 10 महीने जेल काट के आया है। उसके घर से भी गांजा 1.5 कुंटल के लगभग पकड़ा गया था, उसके घर से बरामद हुआ था। तो नवाब मलिक उस पर आज दिन तक एक बार भी नहीं बोले हैं। मगर एक ईमानदार जांच अधिकारी जो समीर मानखेड़े था उसके पीछे जरूर पड़े, अभी तक पड़े हैं, जबकि उसको बदल के दूसरा जांच अधिकारी लगाया गया है। मगर वो उससे भी खतरनाक है, वो और इससे भी ज़्यादा उधेड़ रहा है। तो उस वहाँ की सरकार को और नवाब मलिक को सिर्फ दिक्कत यही है कि महाराष्ट्र में ये इस तरह से ये जांच एजेंसियां सक्रिय क्यों हैं, हमारे काले कारनामे को हमारे को क्यों दबाना चाह रही हैं। और ये देखना सरन जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जांच एजेंसियां किसी को बख्शेंगी नहीं। वहाँ सारे मंत्री इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं करके सब पूरी सरकार इन्वॉल्व निकलेगी। तो नवाब मलिक जो है ना अपने सरकार को, अपने आप को बचाने के लिए नित्य नए जो है ना स्टेटमेंट दे रही है। अभी समीर के जो फादर हैं, जब वहाँ मानखेड़े जी जब हाई कोर्ट पहुँचे तो आपने देखा है हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से कहा है कि आप जो ट्वीट कर रहे हैं आपके पास क्या इसके सत्यता है,
सत्यापित आपने कराए इन ट्वीटों को करने से पहले? तो अभी तक वो जवाब नहीं दे पाए। तो ये इन्होंने एक मजाक बना लिया है कि कभी भी किसी को कुछ कह दो। तो ये महाराष्ट्र की सरकार तो ऐसे बन गई जैसे कोई बच्चों का एक खिलौना होता है ना, कि किसी को कुछ भी कह दे, उससे कोई उन्हें लेना देना नहीं। मतलब अपनी जवाबदेही महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल नहीं निभा रही। और उसका मुख्य कारण है, आप देखिए सरन जी, वहाँ 3 पार्टियाँ मिलकर सरकार चला रही हैं और तीनों पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं आज बचा है, बिल्कुल नहीं बचा है। बस महाराष्ट्र में वो 3 मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो वो अब इस चक्कर में लगे हैं कि अगले चुनाव तक हम कितना यहाँ से महाराष्ट्र की जनता से पैसा लूट लें, क्योंकि आगे इनको मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए वहाँ ड्रग्स माफिया जो है ना सक्रिय है, वहाँ भूमाफिया सक्रिय है, वहाँ और भी तमाम इतने जितने अवैध कार्य हैं वो महाराष्ट्र में चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। और उसको पूरी ये सरकार संरक्षण दे रही है। और खुलेआम जो आप देख रही हो कि एक मंत्री है, उनके सपोर्ट में बार बार जो है ना पत्रकार वार्ता करता है और वार्ता करके उनको बचाता है, और जो जांच अधिकारी है उनके ऊपर सीधे सीधे जो है ना ब्लेम लगाता है। महाराष्ट्र में भी आपने जिक्र किया कि 3 पार्टियां हैं। 3 पार्टियों में से अगर हम जिक्र करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला का भी कहना है कि गुजरात में ड्रग पकड़ी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। अभी तक कांग्रेस के किसी नेता ने महाराष्ट्र में बयानबाजी नहीं की थी, पर अब गुजरात पे हो रही है, पंजाब को छोड़कर। बिल्कुल सरन जी, गुजरात में पकड़ी गई है तो उसमें छापा मारा गया है और उसको जो है ना सरकार ने बचाया नहीं है, सरकार ने बिल्कुल नहीं कहा है। आप सोचिए, अगर वहाँ जांच एजेंसियां जो छापा मारने गई हैं तो सरकार ने कोई एक शब्द भी कहा उनको बचाने के लिए? नहीं, सरकार ने बल्कि जांच एजेंसियों को समर्थन किया है और उनको जो है ना पूरा सहयोग करेंगी आगे तक। तो सुरजेवाला जी को अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपकी सरकार पंजाब में है, पंजाब में भी आज पकड़ा गया है, आप उस पर भी एक स्टेटमेंट दे देते, नहीं दे पाएंगे। आज सुरजेवाला जी आपके पूर्व विदेश मंत्री मणिशंकर अय्यर जी ने कितना घटिया 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचाई है कि यहाँ जब मुगल आए थे तो मुगल तो बहुत अच्छे थे, वो तो इस देश को जो है ना पालन कर रहे थे, इस देश के साथ बहुत अच्छे रह रहे थे, यहाँ का ना किसी को मारते थे, ना पीटते थे, कुछ नहीं करते थे। तो शर्म आना चाहिए इस कांग्रेस पार्टी को जिसने इस देश पे बरसों शासन किया, और आज उसके मुंह से जो है ना तारीफें किसकी निकलती है? मुगलों की, पाकिस्तान की। ये मणिशंकर वही हैं जिन्होंने एक समय पाकिस्तान में जाके उनकी सरकार के साथ IAS अफसरों के साथ बैठ के कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराइए हिंदुस्तान में और हमें लाइए। तो इनकी सोच कहाँ है? ये देश के हितैषी नहीं है, ये देश के सिवाय विरोध में कांग्रेस चलती। देश ये कांग्रेस पार्टी का एक ही उद्देश्य है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना। नवाब मलिक की अगर बात करें, महाराष्ट्र की हम बात करें, तो लगातार यही चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, या फिर आज NCP की तरफ से जो रेड मारी गई है, चरस पकड़ा गया है, लगातार यही चीज़ें हैं कि एक तरफ सरकार के मंत्री रोकने का प्रयास कर रहे हैं NCP को, पर NCP लगातार रेड मार रही है, ड्रग माफियाओं की गिरफ्तारी कर रही है महाराष्ट्र में। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल सरीन जी, हम एक बात आपको बहुत अहम बताना चाहूँगा कि ये तो किस्मत मान लीजिए देश की, जो यहाँ सेंटर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो देश के प्रति सोच अपनी रखती है। अगर गलती से सरकार यहाँ किसी और की होती ना, कांग्रेस पार्टी की होती ना, तो महाराष्ट्र में आज जो जितने ये पकड़े जा रहे हैं काले कारनामे, एक भी नहीं पकड़ा जाता, इनको सबको दबा दिया जाता। तो यही तो इनको जो है ना बहुत खटक रहा है कि ये सरकार जो है ना देशद्रोहियों पे, देश के अंदर ड्रग्सियों पे, इन पे इस तरह से क्यों जो है ना हस्तक्षेप कर रही है। महाराष्ट्र सरकार आज सरकार नहीं है, बिल्कुल वहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं है। अगर वहाँ बैठे हैं तो भूमाफिया बैठे हैं, ड्रग्स माफिया बैठे हैं, हर तरह का माफिया वहाँ शासन को चला रहा है, क्योंकि वहाँ मोटी रकम जा रही है सत्ता को जुड़ी हुई। अब वो नवाब मलिक दूसरों के ऊपर बार बार ब्लेम कर रहे हैं, आप अपना भी तो बता दीजिए कि आपने अपनी कहाँ से शुरुआत करी थी, आप कहाँ से गए थे? नवाब मलिक कहाँ से? यूपी से गए हुए हैं, यूपी से जाके महाराष्ट्र में सेट हुए थे और गए थे, तब वहाँ पर इनका क्या बिजनेस था? तो ये सब चीज़ें इनको बताना चाहिए। आज आप जो है ना एक जांच एजेंसियों के ऊपर बार बार ब्लेम लगा रहे हो। जांच एजेंसियां तो वो तो एक केंद्रीय एजेंसियां हैं और ये बिल्कुल निष्पक्ष होती है, इनके ऊपर किसी का कोई वो नहीं होता दबाव, ये अपनी सूझबूझ से काम करती हैं, इनको यही एक टारगेट दिया जाता है।
तो आप उनको जांच नहीं करने देंगे, अपने जो है ना लोगों को दबाना चाहेंगे, जो देश में 2 नंबर का काम कर रहे हैं, जो इस देश में जहर में डुबाना चाहते, इस देश की युवा पीढ़ी को ड्रग्सी बनाना चाहते, आप उनका समर्थन करेंगे? ये सरकार उनका समर्थन करेगी? महाराष्ट्र में आज चरस मिली है। उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि हमारे महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, हमारे महाराष्ट्र में हर आंगन में तुलसी उगाई जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए सैरिन जी मैं क्या कहना चाहूँगा कि पूर्व काल में एक महाभारत हुआ था। तो महाभारत वो किस लिए हुआ था? सिर्फ इसलिए हुआ था कि जो महाभारत काल में जो वहाँ का राजा था वो धृतराष्ट्र था, मतलब उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। महाराष्ट्र अगर वो धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते तो हो सकता है कि महाभारत का इतना बड़ा जो युद्ध हुआ था शायद कभी नहीं होता। इसी तरह से उद्धव ठाकरे सत्ता के उसमें इतने पागल हो गए कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे महाराष्ट्र में किस तरह से यहाँ ड्रग्स माफिया पनप रहा है, अन्य माफिया पनप रहे, यहाँ कितने उल्टे काम हो रहे। वो उनको सिर्फ सत्ता के मद में इतने मस्त हो चुके हैं कि कुछ भी होता रहे उस पर वो आंखें मूंझ के बैठे हैं। तो वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। महाराष्ट्र में लेकर जिस तरीके से समीर वानखेड़े को लेकर एलिगेशन लगाए गए, प्रभाकर सेल की तरफ से कहा गया कि फिरौती ली गई है, घूस लेने की बात कर रहे थे समीर वानखेड़े, पर आज उसमें भी सच्चाई निकलकर सामने आ गई है कि ये सारी जो चीज़ें एलिगेशन जो लगाए जा रहे थे समीर वानखेड़े के ऊपर वो सारे झूठ थे। बिल्कुल, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और नवाब मलिक से ये सारे सवाल रखे कि आप इनका जवाब दें। और आप देखना कि इनमें हाई कोर्ट जो है ना पनिस्टेट करेगा नवाब मलिक को, क्योंकि समीर मलिक के जो फादर हैं वानखेड़े जी ने जो है ना कोर्ट में पूरी बातें रखी हैं और उन्होंने मानहानि का दावा पेश किया है, क्योंकि इन्होंने उनकी पत्नी को घसीटा, उनकी बहन को घसीटा, और तो और उनकी बहन की बहन, मतलब उनकी पत्नी की बहन जो समीर जी की साली, उसको भी घसीट के ले आए। तो ये सरकार और कितना नीचे गिरेगी। तो इसीलिए कोर्ट देख रहा है, न्यायपालिका सब जानती है, न्यायपालिका ने जो संज्ञान लिया है बहुत अच्छा लिया है। और इसमें आप देखना समीर वानखेड़े जी की जीत होगी और नवाब मलिक इसमें बचेंगे नहीं, क्योंकि सत्यता जो उन्होंने ट्वीट किए हैं उसमें सत्यता नहीं है। और समीर वानखेड़े जी ने एक एक तथ्य निकाल के अपने जाति प्रमाण पत्र से लेके अपने विवाह प्रमाण पत्र और जितना भी ज़रूरत थी वो कोर्ट को सब उन्होंने दिया है। और कोर्ट उसके ऊपर जो है ना संज्ञान लेगा और इनको पता जो मानहानि का दावा हुआ है वो ज़रूर इनके ऊपर पनिशिस्ट होगा। एक संविधान पद पर बैठा हुआ मंत्री जो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी दूसरे राज्य के मुद्दे को लेकर, कभी एक ऑफिसर को लेकर, क्या महाराष्ट्र में सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं कि नवाब मलिक इतने ज़्यादा फ्री हैं कि कभी गुजरात को लेकर टिप्पणी करेंगे, कभी समीर वानखेड़े की बीवी को लेकर, कभी पत्नी को लेकर, या फिर कभी ऐसे मुद्दों को ले आएंगे जिनका कोई तथ्य नहीं है? सैरिन जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि महाराष्ट्र में सरकार है कहाँ। वहाँ का जो राजा है वो धृतराष्ट्र है, जिसे अपनी कुर्सी में इतना मदमस्त है कि वहाँ कुछ भी होता रहे उसे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उसे कुर्सी पे बैठे रहना है। तो उसी में वहाँ जो है ना अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वहाँ अंधेर नगरी अंधेर मचा हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ना तो कानून बचा है, ना वहाँ जो कहते हैं संविधान की कोई बात बची है। महाराष्ट्र के लिए जो हो जाए आप उसको ये माने कि वहाँ तो ये नॉर्मल चीज़ है कि जब सत्ता सरकार जब अपना काम छोड़ दे और जब वो ड्रग्सियों का और इस तरह के माफियों का जब समर्थन करने लगे और ईमानदार अधिकारियों का जो है ना पक्ष में खड़ी हो जाए, उनके ऊपर एलिगेशन लगाने लगे, तो आप सोचिए कि वहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची है।